एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एग्जाम की तरह करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। अब पूरा क्वेश्चन करेंगे, 30 का सीरीज चलेगा। यहाँ पे एक पैसेज भी डेली करवाऊंगी। आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये तो चलेंगे ही, साथ में एक बार फिर से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में ही कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवा दूंगी यहाँ पे। और कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल वाली जो क्लासेस हैं इनका प्लेलिस्ट मैं बना दी हूँ, देख लीजिएगा आप। टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, लेकिन यहाँ पे रिवीजन एक बार फिर से टोटल सिलेबस का हो जाएगा PYQ के माध्यम से। आप सभी बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। 30 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका लगभग 60 क्वेश्चन तैयार होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ही आपको मिलेंगे। चलिए लास्ट में पैसेज भी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी पैसेज आता है तो पूरे पेपर की तरह करेंगे। आपका ये है पहला क्वेश्चन है 106 वाला। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? जो प्राइमरी लेवल होता है, अगर यहाँ पे आपको हिंदी भाषा को सिखानी हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जरूरी होगा कि वहाँ पे पढ़ने के लिए जो आपका क्लासरूम है, यहाँ पे पढ़ने के लिए अलग अलग कई चीज़ें हों, जैसे कि बाल साहित्य है, अलग अलग बुक हों, अलग अलग जो खिलौने वगैरह के माध्यम से पढ़ाते हैं वो हो, चार्ट हो जिसपे छोटा आ बड़ा आवा ये सब लिखे हों, और वहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड भी लगे हों जहाँ जिसमें नॉलेज वाली चीज़ें फिगर के माध्यम से दिखाई गई हों। मतलब कि अलग अलग प्रकार की कई चीज़ें पढ़ने के लिए वहाँ पे अवेलेबल हों। और जब भी हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की कई चीज़ें पढ़ने के लिए अवेलेबल हों, तो ये किस में आता है? ये आता है आपका प्रिंट समृद्ध में। इसी को हम बोलते हैं प्रिंट समृद्ध। अगर आपको प्रिंट का मतलब ये है कि फिगर से बिल्कुल भरा हुआ हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा अक्षरों को ऐसे दे दिया जाएगा इस फॉर्म में तो वो अक्षरों को नहीं पढ़ पाएंगे। फिगर वाली चीज़ें वहाँ पे भरी हुई हों, एक्टिविटी वाली चीज़ें भरी हुई हों, समृद्ध हो वो एरिया, तो वही होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। परिवेश भी साथ में, परिवेश उसी से तो पूरे क्लास का परिवेश बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। और यहाँ पर देखिए और ऑप्शन क्यों नहीं हुए। यहाँ पे आपको दिखेगा रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ये इसमें आएंगे, ये भी इसमें आ जाएंगी, ये भी इसमें आ जाएंगी। प्रिंट समृद्ध जो परिवेश होता है उसमें जितनी भी पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं अलग अलग प्रकार की सारी आ जाएंगी, इसीलिए ये वाला सबसे बेटर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ऐसा कौन बोला कि बच्चे बोलचाल की भाषा को लेके उनके अंदर एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मैं सारे साइंटिस्ट को पढ़ा चुकी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चों के अंदर एक एलईडी होता है जिसमें ग्रामर फिट होता है। वो अलग अलग लैंग्वेज को अगर उन्हें परिवेश दिया जाए तो वो सीख लेते हैं। तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि बच्चे जब आते हैं तो क्या वो बोलना नहीं जानते, बोलते हैं, अपनी बातों को कह लेते हैं। तो ये बच्चे एक बोलचाल की भाषा को लेकर आते हैं, वही भाषा उनकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, मदर टंग। तो यही बोले हैं चॉम्स्की कि बच्चों के अंदर एलईडी होता है, लैंग्वेज भाषा अर्जन यंत्र होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसमें ग्रामर फिट होता है। तो बच्चे जन्मजात शक्ति लेके पैदा होते हैं भाषा सीखने के लिए। यही है कि इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। क्योंकि जो बच्चे आते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है तो क्या है, वो हिंदी उस लेवल बस बोलता है लेकिन उस लेवल का नहीं जानता जिस लेवल पे पढ़ा के हमें पहुंचाना होता है। जैसे कि हमें क्या करना होता है, साहित्य का भी तो नॉलेज देना होता है, तो साहित्य का ज्ञान उसे थोड़ी ना होता है, उसे बस नॉर्मल डेली रूटीन की जो लैंग्वेजेस होते हैं वही वो जानता है। तो सिखाई जानी चाहिए, ये गलत है। फिर बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। फिर है ऑप्शन नंबर 3 वाला, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो ये 3 वाला है ये सही हो जाएगा, उचित प्रयोग किया जाए। उसका जो यही तो बोला गया है कि बच्चे का जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको किसके रूप में लेना है? रिसोर्सेस के रूप में लेना है। उसको एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में आपको क्या करना है? लेना है। रिसोर्सेस के रूप में लेना है। संसाधन जिसे हिंदी में बोला जाता है। संसाधन क्या होता है? जिसको हम यूज़ करते हैं अपने मतलब लाइफ को इजी बनाने के लिए, तो उसी प्रकार से लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए, ना कि उसको इग्नोर किया जाए। ना ही बच्चे के भाषा के साथ क्या करना है? इग्नोर नहीं, एक तो अनदेखा जिसे बोला जाता है, अनदेखा नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि उसको नीचा नहीं दिखाना है। तीसरी बात यह है कि उसको अनदेखा तो हो ही गया। तीसरी बात यह है कि उसको सुधारा जाए, ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चे की भाषा, हर एक भाषा को आप टोकते रहें, सुधारते रहें, ये गलत है, उससे डिमोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? परिवेश होगा। यही तो चॉम्स्की बोले हैं कि प्रिंट समृद्ध अगर परिवेश मिलता है बच्चे को तो क्या हो जाता है? ये भी होता है। परिवेश ऑप्शन जब ना दिखे तो आप क्या करेंगे? सामाजिक अंतःक्रिया,
क्या बोलेंगे तब आप? सामाजिक अंतःक्रिया। इसे क्या इंग्लिश में बोला जाता है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या क्या मतलब है? लोगों से बातचीत करना। अगर किसी बच्चे को ऐसे माहौल में रख दिया जाए कि वो बचपन से किसी की भाषा सुने ही नहीं, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। बोलेगा लेकिन पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें निकालेगा, वो अच्छे लैंग्वेजेस को नहीं बोल पाएगा। तो यही है सामाजिक अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है। अगर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं देता तो परिवेश जरूरी होता। ये दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक देता ही। और सामाजिक परिवेश के कौन बोला है? चॉम्स्की बोले हैं, और साथ में ये भी बोले हैं वाइगोत्स्की जो है। और सामाजिक अंतःक्रिया कौन बोला है? वाइगोत्स्की बोले हैं। वाइगोत्स्की ने ही तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। यही तो बोले हैं कि पहले भाषा है फिर विचार है, भाषा के द्वारा हमारे अंदर विचार आता है। ये वाइगोत्स्की बोले हैं। और वहीं इसका उल्टा पियाजे बोले हैं कि विचार पहले हमारे मन में आता है फिर हमारे मन में भाषा आती है। ये अच्छे से पढ़ा रखी हूँ, देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे तो आपको आंसर पता चल गया होगा, सामाजिक अंतःक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर लिसनिंग और राइटिंग ये इसकी कुशलता का आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। शब्दशः लिखना नहीं, जहाँ पे अपने मन से लिखने की आज़ादी होगी वही ऑप्शन सही होगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। अपने मन से लिखने की आज़ादी जहाँ पर होगी वही ऑप्शन सही होगा, इसीलिए मैं पहले ही बोली थी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि सुनी गई जो कहानी है उसको बच्चों को क्या करना? अपने शब्दों में लिखने के लिए आज़ादी देना। कुछ छूट गया क्या यहाँ पे? 108 से 109 शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि अगर हिंदी का कोई टीचर है उसको क्या प्रयास करना चाहिए? पहला है बच्चों की, जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात होगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा, और लेकिन अपॉर्चुनिटी सही वे में देना है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को, बिल्कुल सही है। बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसी को अवसर देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे मातृभाषा के हमेशा बोली हूँ कि मातृभाषा को इग्नोर नहीं करना है, गलत हो गया। मानक भाषा भी नहीं देनी है। एक भाषा कोई मान लिए पूरे क्लास को उसी भाषा पर आप वो कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य, अरे पहले वो भाषा सीखेंगे फिर बाल साहित्य पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? केशव, वो सवाल सबसे कमज़ोर होगा जो क्या होगा? क्लोज एंडेड होगा। क्लोज एंडेड होगा। क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि जिसका आंसर एक शब्द में होगा, जिसमें बच्चे का सोच विचार कम लगेगा। जैसे कि बोल दिया गया कि आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, एक वर्ड में आपने आंसर लगा दिया, तो ये गलत है। जहाँ पे जैसे ये बोल दिया गया कि आंध्र प्रदेश में कैसा मौसम है, कैसा वहाँ पे रीति रिवाज है, कैसे लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन कि ओपन एंडेड वाले, खुले अंत वाले और बंद अंत वाले प्रश्न जो जिसे बोला जाता है। तो सबसे कमज़ोर कौन होगा? केशव क्या कहता होगा, कल्पना करके अपने केशव के शब्दों में लिखिए। तो इसमें क्या किया जा रहा है? ये बांधा जा रहा है, केशव के शब्दों में लिखना है, इससे अलग नहीं जाना है, तो गलत है, ये क्लोज कर दिया गया। एक ट्रिक जान लीजिए, क्लोज कर दिया गया। जहाँ पे आपको क्लोज कर दिया गया मतलब बांध दिया गया, किसी कोई क्राइटेरिया दे के बांध दिया गया, तो वो गलत होता है। फिर यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी, तो इला के अकॉर्डिंग ये भी देना है। फिर है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। फिर है ईदगाह सबसे कमज़ोर, ये सारे अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पे आंसर देखिएगा, सबसे कमज़ोर वाला देखना है हमें, इसीलिए मैं उल्टा बता रही हूँ। आप बोलेंगे नहीं ये तो अच्छा है, फिर क्यों ये अच्छा है क्यों? फिर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगर इसका आंसर दे दिया टॉयस खरीदा, तो क्या हो जाएगा? ये एक शब्द वाला आंसर नहीं हुआ, तो यही आंसर गलत हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे भी इतने ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन ये वाला सबसे खराब है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या होगा? आपका संप्रेषण हो जाएगा। संप्रेषण का मतलब क्या है? बातचीत करना। बातचीत करने पर ही तो भाषा क्या है, डिपेंड है पूरा। बातचीत में सुनना भी आ जाएगा, अक्षर ज्ञान भी आ जाएगा, लेखन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये तो पढ़ा ही चुकी हूँ, सुनने और लिखने की, ये क्वेश्चन नंबर 113 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, इसे क्या बोला जाता है? ऑटिज्म बोला जाता है। ऑटिज्म बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। स्वलीनता, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। और अगर ये शब्द ना दिया जाए तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे। यह भाषाई व्यवहार दिखाता है, रिपीट करने का भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है।
क्या बोल रहा है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और इसे नहीं ऑटिज्म बोलेंगे। ऑटिज्म ये है कि बार बार किसी शब्द को दोहराना। मैं ध्यान से नहीं क्वेश्चन पढ़ी, क्या कोई टॉपिक ये पढ़ रहा है, इसको क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ने के लिए, मैं किस लिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट की, समझने के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा समझने के लिए किया जाता है। जब कोई डीप नॉलेज, कोई डीप स्टडी कर रहा होता है तो वो रिपीट करता है, क्योंकि उसे टॉपिक समझ में नहीं आया होता है। तो यही होता है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। भाषाई व्यवहार यह दर्शाता है, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, गलत है। वो समझ के पढ़ रहा है, अटक अटक कर नहीं, वह समझ के साथ पढ़ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन में थर्ड वाला सही हो जाएगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन 113 सही से नहीं पढ़ी और मैं बोल दी कि ये ऑटिज्म है, फिर मैं दोबारा उसको कंफर्म करने के लिए पढ़ी, तो वही है मैं समझने के लिए दोबारा पढ़ी। तो वही है, समझ के साथ जब पढ़ा जाता है तो ये इस तरीके से पढ़ना समझ के साथ पढ़ना कहलाएगा, जब किसी लाइन को रिपीट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 114 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है। हिंदी जो लैंग्वेज होता है उसमें असेसमेंट का पर्पस क्या नहीं होता। बच्चे की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप अगर टीचर हैं, एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, तो आपका ये जिम्मेदारी है कि बच्चे क्या प्रगति कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ये उनके अभिभावक को जानना चाहिए, ये उनका अधिकार होता है। फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता को पहचानना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो 114 का प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये तो अच्छा ही है। फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान, जहाँ पे की ही या ही ये सारे ऑप्शंस दिए रहे वो गलत होता है। की ही ये ऑप्शन, ये इसका जो एम है, पर्पस है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा आकलन का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 115, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन क्या हो सकता है। उत्कृष्ट लेखन का मतलब है एक्सीलेंट राइटिंग, अच्छे ढंग से लिखना एक उत्कृष्ट लेखन कहलाएगा। छुट्टियां कैसे मनाई जाती है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। फिर है मेरे सपनों के भारत विषय पर क्या करिए, अनुच्छेद लिखिए। वही फिर जिसमें होता नहीं, जिसमें कई चीज़ें यूज़ होंगी, बच्चे को खुद के अकॉर्डिंग लिखने के लिए होगा, वही ऑप्शन सही होगा। पाठ्यपुस्तक से इतर तितर कठिन शब्दों को, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। किसी आंखों से देखी हुई घटना का लिखित वर्णन करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, यहाँ पर उसका माइंड भी चल रहा होगा उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए, उस चीज़ को याद करने के लिए, क्या मैंने देखा था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है यहाँ पे, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा अगर लैंग्वेज एक्विजिशन होना, लर्निंग करना है, एक्विजिशन नहीं, लर्निंग करना है, तो कौन सा इसमें से सही है। पहला है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। कौन बोला है, चॉम्स्की बोले हैं, अभी हम जस्ट बताई थी, ये सही है। जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। विद्यालय आकर ही, ये भी गलत है। फिर बोली जहाँ पे ही वगैरह लग जाए वो गलत होते हैं। से ही, देखिए से ही, या ही, आकर ही, ये सारे गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, डिस्ग्राफिया से संबंधित। ग्राफ पर मैं हमेशा बताई हूँ क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो किससे रिलेटेड होगा, लिखने से। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है, लिखने में। और जो बोलने में, पढ़ने में कठिनाई किसमें से होती है, डिसलेक्सिया से होती है, डिसलेक्सिया से। और बोलने में कठिनाई जो होती है वो, मान लीजिए कोई फिजिकल आपका विकार है आपके अंदर, तो होती है ये। और एक और पूछा जाता है अपफेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित है ये। अगर डिसकैलकुलिया पूछा जाए तो वो संबंधित है कैलकुलेशन से, गणना से। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 18 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर की 1 to 5 का। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं। नैतिक मूल्य वाली कहानी, कविताएं। बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार वैसे भी खराब होते हैं। अब हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी की बात हो, वहाँ पे वो ऑप्शन सही होता है। विविध रूप की बात हो रही है, इसमें कहानी है, कविता है, और आपकी गद्य वाली चीज़ है, और जीवन परिचय है, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी क्योंकि विविध रूप है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 119 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, रिसोर्सेज के रूप में, अभी मैं जस्ट बताई हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 120, भाषा सीखने और अर्जित करने में क्या अंतर है। भाषा सीखना क्या होता है, इसमें कॉपी, किताब, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि ये फॉर्मल तरीके से चलता है, विद्यालय आकर शुरू होता है। और जो भाषा अर्जित करने वाला होता है, इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप हो जाता है। लेकिन दोनों में एक कॉमन होता है, वो क्या होता है, परिवेश।
परिवेश क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। इसमें भी परिवेश चाहिए और इसमें भी परिवेश चाहिए, यही चीज़ दोनों में कॉमन होता है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अब हम चलिए क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हुए, लेकिन कुछ वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पैसेज वाले। पैसेज चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे। ये आपकी कविता दी हुई है, जब भी छोटी कविता आए पूरा पढ़ लिया करिए, तब आप आंसर की तरफ जाया करिए, ताकि एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो टोटल आंसर आपका एक साथ में निकलेगा। पहला है आपका ये, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहन मिलेंगे, अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। फिर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम की तरफ आते हैं, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस की ओर संकेत किया गया है। अब ऑप्शन को आप पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर और साहस की ओर, क्योंकि हर आंसर सही लग रहा है। तो हम अब जाएंगे यहाँ पे कि किस चीज़ की बात की गई है। यहाँ पे देखिए, पहले ही मिल गया अनिश्चित किस जगह पर, अनिश्चितता की बात यहाँ पर की गई है कि यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही जगह, अनिश्चितता की बात यहाँ पे हो रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। हालांकि आप पैसेज छोटे छोटे आ रहे हैं आपके, अगर छोटे पैसेज आएंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के, इसमें आपको अर्थ होना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा सा ग्रामर भी आना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपके में ये पद्य और गद्य वाला मिला के ग्रामर के भी पूछ लिए जाते हैं। सुमन का मतलब क्या होता है, सुमन का मतलब होता है आपका पुष्प, जिसे फूल बोला जाता है। और ये कंटक का अर्थ होता है आपके कांटे, कंटक का अर्थ होता है कांटे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। पुष्प का अर्थ आप लगाएंगे सुख से, क्योंकि ये भाव पूछा जा रहा है। सुख, फूल और कांटे मत लगा दीजिएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को बताई हूँ। सुमन का अर्थ तो फूल होता है, लेकिन आप यहाँ पे फूल और कांटे लगा देते अगर आप यहाँ पे भाव नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे भाव देखना है हमें, फूल और कांटे का भाव सुख और दुख से लिया गया है, ना कि फूल और कांटे एज इट इज़ आप आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फूल और जो कांटे की बात की गई है, ये सुख और दुख की बात हुई है। देखिए, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, मतलब यही कब सुख होगा कब दुख होगा, कुछ निश्चित नहीं है, भाव देखना है। फिर कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किसकी प्रेरणा दे रहा है, यही दे रहा है कि हमेशा मतलब चलते रहिए आगे, यही तो बोल रहा है कि कुछ भी हो लेकिन रुकना नहीं है, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि हर स्थिति में, सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94 है, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, ये तो हमें पहले ही मिल गया था। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का अर्थ है, सरित मतलब क्या होता है, नदी वगैरह भी होता है सरित मतलब, कौन सा नहीं है, तटिनी है, जयमाला है, नदी है, प्रवाह। इसमें जो प्रवाह शब्द है ये सरित का अर्थ नहीं, ये आपको अगर ग्रामर का नॉलेज होगा तब आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। फिर है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, अनिश्चित शब्द में अनिश्चितता बोलते हैं। प्रत्यय वो होता है जो लास्ट में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो फर्स्ट में लगता है किसी शब्द के। लेकिन अगर इस उपसर्ग और प्रत्यय को हम हटा दें तो एक शब्द बचे जिसका अर्थ हो, तभी वो माना जाएगा। तो अनिश्चितता होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको मैं करवाऊंगी। आपका टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ से फिर से एक बार कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छा खासा नंबर यहाँ पे ले आएंगे अगर क्लास करते हैं तो। साथ में CTP की भी क्लासेस चल रही हैं, आप सभी देख लीजिएगा। मैथ के लिए बहुत अच्छी क्लासेस है, ये भी देख लीजिएगा। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी ओके। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।